बाबर आजम, जिनके टी20 में स्टैट्स देखकर कोई भी इन्हें टी20 से ड्रॉप करना नहीं चाहेगा, लेकिन एशिया कप से पहले इन्हें ड्रॉप कर दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ इनके स्ट्राइक रेट की वजह से। हालांकि टीम में ऐसे प्लेयर को भी सिलेक्ट किया गया जिनका स्ट्राइक रेट बाबर आजम से भी लो था। उनकी एवरेज भी बाबर आजम से बहुत कम है और उनका स्टैट्स भी बाबर आजम से बहुत पीछे है। बट दिस इज पाकिस्तान क्रिकेट, यहाँ अनप्रिडिक्टेबल चीजें होती रहती हैं। इस एशिया कप में पाकिस्तानी टीम में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो विकेट गिरने के बाद प्रेशर को हैंडल कर सके और थोड़ी देर विकेट रोक सके। जो ही पाकिस्तान का कोई एक बैट्समैन आउट होता है, आगे सारे टीम के कोई एक्सपीरियंस प्लेयर ही नहीं है। एशिया कप के फाइनल के बाद ये चीज़ें तो हम रियलाइज कर चुके हैं कि टीम में एक ऐसा बैट्समैन होना ज़रूरी है जो कि भले ही स्लो खेले लेकिन विकेट ना गिरने दे। जैसे इंडिया की टीम में फाइनल में तिलक वर्मा ने बहुत ज़्यादा स्लो खेला लेकिन अपनी विकेट नहीं दी, क्योंकि इंडिया 20 रन पर 3 विकेटें दे बैठा था। इसीलिए इसी तरह तिलक वर्मा ने टीम को फाइनल भी जितवाया। अभी भी पाकिस्तानी टीम में कुछ चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है और वो चेंजेस क्या होने चाहिए, ये भी एक सवाल है जो कि आगे हम कवर करेंगे। पहले हम बाबर आजम के बारे में बात कर लें। बाबर आजम स्टैट्स के हिसाब से इस वक्त पाकिस्तानी टीम के नंबर 1 टी20 बैटर हैं, जिनके स्टैट्स के आसपास कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर नहीं है। क्या बाबर आजम को अभी भी टी20 से ड्रॉप ही रखना चाहिए या अभी टीम को बाबर आजम जैसे बैट्समैन की ज़रूरत है? आप में से कई लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देखते हैं, तो अभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। सबसे पहले हमें बाबर आजम के स्टैट्स को एनालाइज करना होगा, उन्हें समझना होगा। हम एनालाइज करेंगे बाबर आजम के टी20 कैरियर को। सबसे पहले बाबर आजम के टी20 50s की बात करते हैं। अब तक बाबर आजम ने 128 टी20 खेलकर 39 50s बनाई है। ये 39 50s बनाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान में सिर्फ बाबर आजम के पास है। इनके अलावा पाकिस्तान के किसी भी बैटर ने टी20 में इतनी 50s नहीं मारी हैं। बाबर आजम पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में टी20 में सबसे ज़्यादा 50s मारने के नाम से जाने जाते हैं। इसके साथ ये रिकॉर्ड विराट के नाम भी है, जिन्होंने भी 39 50s मारी हैं। अब यहाँ एक और चीज़ बताता चलूँ कि 39 में से 20 50s इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जैसी टीम के अगेंस्ट मारी हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके बाद बात आती है सेंचुरीज की, तो बाबर आजम ने टी20 में 3 सेंचुरीज बनाई हैं, जो कि एक एज ए पाकिस्तानी बैटर बहुत ज़्यादा हैं। अगर पूरी क्रिकेट हिस्ट्री की बात करें तो बाबर आजम सबसे ज़्यादा सेंचुरीज लगाने वाली लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। अब ये जो 3 सेंचुरीज बाबर आजम ने लगाई हैं, इनमें से एक सेंचुरी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इन्हीं की कंट्री में लगाई है और वो भी 206 के स्ट्राइक रेट के साथ। ये दूसरी सेंचुरी बाबर आजम ने इंग्लैंड की टीम के अगेंस्ट लगाई थी जब इंग्लैंड अपने पीक पर थी। यहाँ भी इनका स्ट्राइक रेट 166 का था, जो कि टी20 में एक डिसेंट स्ट्राइक रेट माना जाता है। फिर तीसरी सेंचुरी इनकी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आई, यहाँ भी इनका स्ट्राइक रेट 174 का था। अब हम ये देख लेते हैं कि बाबर आजम ने किस टीम के अगेंस्ट कितने रन्स बनाए हैं। सबसे पहले बाबर आजम वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो कि क्रिकेट की बेस्ट टीम्स में से एक मानी जाती है। इसके अगेंस्ट बाबर आजम ने 11 मैचेस में 430 रन्स बनाए हैं, जहां इनकी एवरेज 47 की है। बट यहाँ इनका स्ट्राइक रेट थोड़ा स्लो था, 128 का। फिर बाबर आजम वर्सेस इंग्लैंड, बाबर आजम ने इंग्लैंड के अगेंस्ट 17 टी20 खेले हैं और 660 रन्स बनाए हैं, जहाँ भी इनकी एवरेज 47 ही है। और इंग्लैंड के अगेंस्ट बाबर आजम का स्ट्राइक रेट रहा है 141 का, जो कि टी20 में डिसेंट स्ट्राइक रेट माना जाता है। फिर आती है न्यूजीलैंड। बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 24 टी20 मैचेस
खेले हैं और 880 रन बनाए हैं। यहाँ इनकी एवरेज 41 की है और स्ट्राइक रेट 131 का। और बड़ी टीम में से इंडिया के अगेंस्ट बाबर आजम की बैटिंग ज्यादा अच्छी नहीं रही है। बाकी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम के अगेंस्ट बाबर आजम का बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है। इनकी जो सबसे बेस्ट एवरेज है वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आई है। इसलिए बाबर आजम को ये कहकर ट्रोल करना कि बाबर आजम ने सिर्फ छोटी टीम के अगेंस्ट परफॉर्म किया है, ये सही नहीं होगा। फिर इसके साथ साथ हम एक और रिकॉर्ड पर बात करते हैं जो कि है एज ए कैप्टन सबसे ज्यादा 50s मारने का रिकॉर्ड। बाबर आजम ने T20 में टीम को लीड करते हुए टोटल 26 50s बनाई है, जो कि अब तक सबसे ज्यादा 50s हैं। T20 में एज ए कैप्टन इस रिकॉर्ड में कोई भी इनके आसपास भी नहीं है। दूसरे नंबर पर UAE के बैट्समैन हैं मोहम्मद वसीम, जिन्होंने 18 50s बनाई हैं। बाबर आजम के T20 में इतने रिकॉर्ड हैं कि अगर मैं सारे आपको ऐसे एक्सप्लेन करने बैठ गया तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं आपको शॉर्ट से तरीके में कुछ और रिकॉर्ड बता देता हूँ। जैसे 2018 में बाबर आजम ने T20 में फास्टेस्ट 1000 रन बनाए, सिर्फ और सिर्फ 26 इनिंग खेल कर। यहाँ इन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड इंग्लैंड के बैटर डेविड मलान के पास है, जिन्होंने 24 इनिंग में 1000 रन बनाकर बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फिर T20 में सबसे ज्यादा फोर्स लगाने का रिकॉर्ड बाबर आजम के नाम है। यहाँ इन्होंने 121 इनिंग में 447 फोर लगाकर आयरलैंड के कैप्टन का रिकॉर्ड तोड़ा था। ये रिकॉर्ड अभी भी बाबर आजम के नाम है। फिर सबसे एंड में सबसे बड़ा रिकॉर्ड T20 कैरियर में सबसे ज्यादा रन्स लगाने का रिकॉर्ड प्रेजेंट टाइम में T20 में रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा रन्स लगाए हैं, जो कि इन्होंने 151 इनिंग खेलकर 4231 रन्स बनाए हैं। और बाबर आजम ने अब तक 121 इनिंग खेलकर 4223 रन्स बनाए हैं। यानी बाबर आजम को 8 रन्स चाहिए ये रिकॉर्ड बराबर करने के लिए और 9 रन्स इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। इस 9 रन्स का गैप पूरा होने के बाद नो डाउट बाबर आजम T20 में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बैटर बन जाएंगे। अब मैंने आपको इनके इतने सारे रिकॉर्ड प्रूफ के साथ दिखाए हैं, साथ ही ये भी बताया है कि ज्यादा अच्छे स्टैट्स किस टीम के अगेंस्ट हैं और इनका स्ट्राइक रेट किस टीम के अगेंस्ट कैसा रहा है और किस टीम के अगेंस्ट कैसा। ये स्टैट्स आप किसी को भी दिखाओगे तो वो आपको यही कहेगा कि बाबर आजम को T20 से ड्रॉप करना बहुत बड़ी गलती है, जो कि लेजेंड शोएब अख्तर ने भी कहा था कि बाबर आजम को T20 से ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। बट उस टाइम पर कंडीशन ही ऐसी थी कि इनके बैट से रन ही नहीं आ रहे थे और जल्दबाजी में ऐसे डिसीजन लेने पड़े कि बाबर आजम को भी T20 से ड्रॉप कर दिया गया। जब बाबर आजम T20 से ड्रॉप हुए तो कई फैन PCB के इस फैसले से काफी खुश थे। इनके बगैर टीम ने सीरीज में काफी अच्छा खेला, बट जब एशिया कप आया तो पाकिस्तान की बैटिंग में कोई भी इतना एक्सपीरियंस बैटर नहीं था जिस पर हम भरोसा कर सके कि ये प्लेयर पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को हैंडल कर सकता है। ये प्रेशर वाली सिचुएशन में आकर अपनी विकेट रोक सकता है और टीम में से प्रेशर उतार सकता है। देखिए, अब मैंने रिकॉर्ड देखकर आपको अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहूँगा। आई नो, मुझे पता है कि बाबर आजम को उनके स्ट्राइक रेट की वजह से T20 से ड्रॉप किया गया था, बट टीम में एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो कि आपकी तब हेल्प करे जब आपकी विकेट्स गिर रही हो। जो अब हमारी नई टीम बनी है, ये टीम भी काफ़ी अच्छी है, जिन्होंने सिर्फ ये मैचेस खेलकर ऐसा काम किया है जो हमारे लेजेंड भी अभी तक नहीं कर सके हैं। इंडिया के अगेंस्ट एशिया कप का फाइनल खेलना, ये भी काफ़ी अच्छी टीम है। इसमें अच्छे प्लेयर भी मौजूद हैं, बट टीम में एक एक्सपीरियंस बैट्समैन का होना ज़रूरी है। इसलिए इस टाइम पर पाकिस्तान की T20 टीम में स्टैट्स के हिसाब से T20 के बाबर आजम नंबर 1 बैटर हैं, तो इन्हें टीम में होना ज़रूरी है। और हाँ, मैंने अपना ओपिनियन इन स्टैट्स को देखकर समझ कर दिया है, ना किसी प्रूफ के बगैर। आपका क्या ख्याल है कमेंट में बताओ। क्या बाबर आजम, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।